आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। आई वेलकम यू ऑल in this class. Topic for discussion in this class is poverty estimates in India. भारत में गरीबी के जो अनुमान हैं उसके बारे में हम इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। So let us discuss about poverty estimates in India. ये जो डाटा हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका सोर्स है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2017-18। उससे ये डाटा लिया गया है। So let us discuss and analyze this data regarding the poverty estimates in India. तो जैसे कि आप यहाँ इस टेबल में देख रहे हैं, यहाँ जो डाटा दिया गया है ये अलग अलग ईयर्स का है। पहले ईयर 1993-94 का यहाँ बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितना % पॉपुलेशन जो थी वो पुअर थी। तो आइए इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। 93-94 में इंडिया में ग्रामीण क्षेत्रों में 50% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, जबकि अर्बन एरियाज की 32% पॉपुलेशन इट वाज बिलो पॉवर्टी लाइन, और टोटल जो पॉपुलेशन इंडिया में पुअर थी वो थी 45%। तो 45% पॉपुलेशन ऑल ओवर इंडिया बिलो पॉवर्टी लाइन अपना जीवन जी रही थी। मतलब कि जो पॉवर्टी लाइन के लिए एक रिक्वायर्ड कट ऑफ पॉइंट्स थे उसके नीचे ये अपना जीवन जी रहे थे। जबकि 2004-05 में इस डाटा में कुछ सुधार आया। ग्रामीण क्षेत्रों में ये 50% से रिड्यूस होकर 42% रह गई, और अर्बन एरियाज में 32% से कम होकर ये 26% रह गई गरीबी। और जबकि अगर हम टोटल की बात करें तो इंडिया में इसमें भी रिडक्शन आया, और हमारे देश में 2004-05 में 37% पॉपुलेशन इट वाज बिलो द पॉवर्टी लाइन। अगर हम 2009-10 की बात करें तो उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी थी वो और कम हुई, ये 34% रहेगी, पहले 42% थी। और शहरी क्षेत्रों में भी 26% से कम होकर ये 21% हुई। जबकि टोटल अगर हम बात करें तो टोटल में भी कमी आई और ये 30% रह गई, यानी 37% से पॉवर्टी कम होकर ये 30% पे आ गई। इसी तरह से अगर हम 2011-12 की बात करें तो ग्रामीण भारत में जो गरीबी थी उसका परसेंटेज रह गया 26%, और शहरी क्षेत्रों में ये सिर्फ 14% रह गया, और टोटल में जो कमी आई वो थी 22%। मतलब 2011-12 के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन के नीचे पॉपुलेशन थी इट वाज 22%। तो ये डाटा था जो परसेंटेज फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये परसेंटेज फॉर्म में डाटा था कि अगर 100 लोग रह रहे हैं तो उसमें से कितने लोग गरीब हैं। तो जैसे 22% है तो ये मतलब 2011-12 का डाटा है, मतलब आज से 10 साल पहले का। तो अब उसमें कमी तो आई होगी, कुछ तो कमी आई होगी, पिछले 10 साल में इसमें कमी आई होगी। अब ये ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो उसमें जो पहले का हमारा एक ग्लोबल स्टैंडर्ड था पॉवर्टी को मापने का, वर्ल्ड बैंक का $1.25, उसके हिसाब से 2020 में जो पॉवर्टी लाइन के नीचे पॉपुलेशन थी इट वाज अप्रोक्सीमेटली 7%। हालांकि ये डाटा अभी कंफर्म करना बाकी है, तो मतलब उसमें सुधार हुआ है, कमी आई है।
तो इस तरह से जो पॉवर्टी रेशोस हैं वो कम होते रहे हैं। आइए अब बात करते हैं नंबर ऑफ पुअर्स इन मिलियंस, कि कितने लाखों में अगर हम इसको देखते हैं। मिलियन का मतलब होता है 10 lakhs, मतलब जब हम डाटा यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो ये मिलियंस में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे अगर हम मान लो यहाँ पे कह रहे हैं 329 मिलियन, अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है 32.9 करोड़। इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये डाटा करोड़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ मिलियंस में दिया गया डाटा, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो करोड़ में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 10 से डिवाइड करके। तो जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखें तो 93-94 में 329 मिलियन, मतलब 32.9 करोड़ लोग जो थे वो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब थे, जबकि शहरों में 75 मिलियन यानी 7.5 करोड़ लोग जो थे वो गरीब थे ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों में। और अगर हम कंबाइंड देखें तो ये 404 था, मतलब कि 404 मिलियन थे ये, मतलब 40.4 करोड़ लोग जो थे वो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे थे। और 2004-05 की अगर हम बात करें तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में थे 326 मिलियन यानी 32.6 करोड़, शहरी क्षेत्रों में थे 81 मिलियन यानी 8.1 करोड़, और कंबाइंड अगर हम देखें तो इन टोटल इट वाज 407 मिलियन, मतलब 40.7 करोड़। तो इसके अलावा जो है अगर हम 2009-10 की बात करें तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी आई है, ये 278 मिलियन यानी 27.8 करोड़ जो लोग थे वो गरीबी रेखा के नीचे थे यहाँ पे। और अर्बन एरियाज में ये 76 मिलियन थे, मतलब 7.6 करोड़, और टोटल थे ये 355 मिलियंस यानी 35.5 करोड़। और इसी तरह से 2011-12 का जो डाटा है उसके हिसाब से जो नंबर ऑफ पुअर थे ग्रामीण क्षेत्रों में वो थे 217 मिलियन यानी 21.7 करोड़, और शहरी क्षेत्रों में थे 53 मिलियन मतलब कि 5.3 करोड़। और कंबाइंड में इसको देखते हैं तो ये हो गया 270 मिलियन यानी 27 करोड़ लोग। 27 करोड़ लोग 2011-12 की डाटा के अकॉर्डिंग पॉवर्टी लाइन के नीचे अपना जीवन जी रहे थे। तो आइए अब इसको कंक्लूड करते हैं कि इंडिया में देयर इज अ सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन द पॉवर्टी रेशियोज फ्रॉम 45% टू 37.2% in 2004-05 and it came down to 22% in 2011 and 12। तो आपने देखा कि जो परसेंटेज था पॉवर्टी का वो कम हुआ है। जैसे पहले 45% था, लेकिन उससे फिर 37 पे आ गए, उसके बाद 30 पे आ गए, उसके बाद 22 पे आ गए। तो इसमें कमी आई है, इसमें सुधार हुआ है। इसी तरह से अगर हम नंबर ऑफ पुअर्स की बात करें तो उसमें भी जो नंबर ऑफ पुअर है डिक्लाइंड फ्रॉम 407 मिलियन इन 2004-05 टू 270 मिलियन इन 2011 एंड 12। तो ये इसमें भी कमी आई है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 2004-05 में लगभग 407 मिलियन लोग जो थे इंडिया में वो गरीब थे टोटल कंबाइंड अर्बन एंड रूरल एरियाज में। लेकिन अब 2011-12 में ये डाटा और कम हो चुका, मतलब ये 27 करोड़ रह गया, मतलब 270 मिलियन ये हो गया था 11-12 के अकॉर्डिंग। और अगर हम इसमें एवरेज एनुअल डिक्लाइन की बात करें तो इट वाज अप्रोक्सीमेटली 2.2% पॉइंट्स, मतलब लगभग 2.2% पॉवर्टी हर साल कम रही है उस ड्यूरेशन में। कौन सी ड्यूरेशन में? 2004-05 से लेके और 2011-12 तक। तो ये था जो अवेलेबल डाटा है उसके बारे में कि इंडिया में जो पॉवर्टी के एस्टीमेट्स हैं वो क्या क्या रहे हैं। तो आपने यहाँ देखा कि पॉवर्टी को अगर हम 90s के डेकेड से देखते हैं तो इसमें काफ़ी सुधार आया है, काफ़ी कमी आई है ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी। दोनों ही क्षेत्रों में जो परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी है वो भी कम हुआ है और साथ में जो नंबर ऑफ पुअर्स हैं वो भी कम हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और 2011-12 तक का ये डाटा था, लेकिन अभी आप जैसा देख रहे हैं कि
पिछले 10 सालों में और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, तो उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। जैसा भी मैंने कहा कि जो पॉवर्टी रेशो है वो भी इंडिया में बदला है, हालांकि अभी तक वो ऑफिशियली जो है वो उसको अनाउंस नहीं किया गया है, या वो डाटा हमारे पास ऑफिशियली अभी नहीं है अवेलेबल, तो लेकिन कमी आई है। पॉवर्टी जो रेशो है आपका उसमें कमी आई है, और साथ ही जो नंबर ऑफ पुअर्स हैं उसमें भी डेफिनेटली कमी आई है। तो ये इंडिया में पॉवर्टी में जो है काफ़ी अच्छा सुधार, मतलब गरीबी में कमी जो है वो सुधार देखा गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.